हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि मार्क्सवाद क्या होता है। तो जो कार्ल मार्क्स के विचार होते हैं उन्हीं को हम मार्क्सवाद कहते हैं। इनका एक दोस्त भी था, फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स दोनों के विचारों को हम मार्क्सवाद कह सकते हैं। कहते हैं मार्क्सवाद को समाजवाद भी कहते हैं, साम्यवाद भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है वो कार्ल मार्क्स, महान आदमी, मजदूरों के मसीहा, जिन्होंने हर दम मजदूरों का, गरीबों का, श्रमिकों का हमेशा भला ही चाहा और मरते दम तक इन्हीं के बारे में सोचते रहे। ये वो महान आदमी है जिन्होंने हमारे हक की लड़ाई के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। देखो, सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय और कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप पीडीएफ भी ले सकते हो, आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो हम कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय से संबंधित आपको बात बताते हैं। तो कार्ल मार्क्स बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कोई इनके पास कोई एक टैलेंट नहीं था, बहुत सारे टैलेंट थे। ये बहुत ही बुद्धिजीवी प्राणी थे, जीनियस आदमी थे, एक क्रांतिकारी विचारक थे। ये ऐसे बोलते थे कि समाज में अगर क्रांति या परिवर्तन लाना है समाज में, तो कोई शांतिपूर्ण ढंग से नहीं आएगा, हमें क्रांति करनी पड़ेगी, तभी जाकर कोई परिवर्तन आ पाएगा समाज में। और इस नाते इन्होंने एक नारा भी दिया था, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो ये क्रांति कहते हैं कि समाज में प्यार से कोई नहीं समझेगा, हमें क्रांति लाना है, अगर बदलाव लाना है तो क्रांति लाना है। एक दार्शनिक भी थे, आगे हम पढ़ेंगे जब इनके एजुकेशन में। तो ये जब पीएचडी कर रहे थे फिलोसफर, तो इन्होंने फिलोसफी चूज की थी। ये महान लेखक थे, इन्होंने अपना सारा जीवन लिखने में गुजार देते हैं। एक प्रेमी भी थे, इनकी बहुत अच्छी लव स्टोरी भी है, कवि भी थे ये बहुत अच्छे बेटे भी थे, अपने पापा से बहुत अच्छा प्यार करते, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। ये बहुत अच्छे दोस्त भी थे, 19वीं सदी की फेमस इनकी फ्रेंडशिप। ये वकील थे, इतने ज़्यादा पढ़ाकू थे भैया। एक बार लाइब्रेरी में घुस जाते थे, सुबह घुसते थे, शाम को निकलते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, जहाँ तहाँ मौका मिलता पढ़ने बैठ जाते। वैज्ञानिक समाजवादी भी हैं ये। वैज्ञानिक समाजवादी क्यों हैं, हम अगला वीडियो इसी के ऊपर बनाएंगे कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी क्यों कहते हैं। ये नास्तिक भी थे। नास्तिक जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं ना, ये नहीं मानते थे कि आत्मा, परमात्मा, भूत वगैरह होते हैं, ये सब इन बातों में विश्वास नहीं करते थे। और ये इन्हें मजदूरों के मसीहा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया है भाई साहब। आखिरी सांस तक इन्होंने मजदूरों की मदद के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने विचारों से। इसके अलावा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो एक टाउन था, त्रियर या ट्रेड नगर भी कहते हैं, वहाँ पर इनका जन्म होता है, राइन प्रांत जर्मनी में 5 मई 1818 को हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ? जर्मनी में हुआ था। 5 मई 1818 को इनका जन्म हुआ था जर्मनी के अंदर, ठीक है ना। इनके पिता का नाम था, वकील थे इनके पिताजी, हेनरिक मार्क्स। इनके पापा का नाम था वकील हेनरिक मार्क्स। मार्क्स का पूरा परिवार यहूदी था। और जब कार्ल मार्क्स 6 वर्ष के थे तो इनके माता पिता ने यहूदी धर्म तो त्याग दिया और ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया। कार्ल मार्क्स के तो 3 भाई थे और 4 बहनें थी। कार्ल मार्क्स का जो बड़ा भाई था, कार्ल मार्क्स के एक बड़े भाई थे मॉरिस डेविड, उनकी जल्दी डेथ हो गई थी। तो अब कार्ल मार्क्स ही इस परिवार में सबसे बड़े बेटे थे। कार्ल मार्क्स की जो प्रारंभिक शिक्षा है, इन्होंने हेनरिक मार्क्स, जो मैंने बताया था, हेनरिक मार्क्स के पिताजी, उनके एक दोस्त था वेस्टफैलन, उनके घर पे हुई थी, उनके विद्यालय में हुई थी। ओके, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा वेस्टफैलन के स्कूल में हुई थी। इनकी एक बेटी थी जेनी, जिनका हम आगे जिक्र करेंगे। कार्ल मार्क्स बहुत ही तेज बुद्धि का व्यक्ति था और पीड़ित वर्ग के प्रति हमेशा इनमें सहानुभूति रखते थे। कार्ल मार्क्स काफी पैसे वाले थे, फिर भी हमेशा ये गरीबों के प्रति इमोशंस थे। कार्ल मार्क्स देखो, अभी क्या 1835 में जब इनकी एज 17 थी तो इन्होंने स्कूली शिक्षा पूरी कर ली। वेस्टफैलन के स्कूल में जब पढ़ते थे तो मान लो कि 12th पास कर लिया, अभी ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं बॉन विश्वविद्यालय में। और यहाँ पर इनका विषय रहेगा कानून और अर्थशास्त्र। देखो, इनको कानून की पढ़ाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इनके पापा के कहने पर इन्होंने बैरिस्ट्री करी और ये वकील भी नहीं बनना चाहते थे। इनका तो जैसे फिलोसफी पढ़ने में है, इन सब में ज़्यादा रुचि थी। तो फिर क्या हुआ, एक्चुअली जब कार्ल मार्क्स और वेस्टफैलन की पुत्री जेनी एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे, काफ़ी कुछ फ्रेंडशिप थी जेनी और कार्ल मार्क्स, ये धीरे धीरे प्यार में बदला और उनको। तो देखो, कार्ल मार्क्स ने अपने पापा के कहने पर लॉ की पढ़ाई करी, क्योंकि उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, और लॉ की पढ़ाई में वकील की तैयारी करे। और वो वकील की तैयारी करे, भाई लॉ की पढ़ाई करेगा तो वकील की तैयारी करेगा, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत प्यार करता था, इसलिए चाहते हुए उन्होंने कानून की पढ़ाई करी। उन्होंने पढ़ाई में अपने आप को जी जान से लगा दिया भैया। खूब अच्छी पढ़ाई चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। कार्ल मार्क्स की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। इस दौरान क्या हुआ, जेनी की सगाई हो गई भैया एक अमीर लड़के के साथ। अब कार्ल मार्क्स को थोड़ी टेंशन सी हो गई। कार्ल मार्क्स सोचा कि यार जेनी से मैं प्यार करता हूँ और जेनी की शादी किसी और से हो जाएगी, तो कार्ल मार्क्स को अच्छा नहीं लगा। और जेनी भी इस रिश्ते से खुश नहीं थी, क्योंकि वो कार्ल मार्क्स से शादी करना चाहती थी।
अब क्या हुआ, आखिरकार कार्ल मार्क्स है, जैनी है, इन सब ने अपने मम्मी पापा को मना लिया कि भाई मैं तो कार्ल मार्क्स ने बोला कि मैं जैनी शादी करना चाहता हूँ, जैनी बोला मैं कार्ल मार्क्स से शादी करना चाहता हूँ। अब देखो जैनी ने तो अपने पापा को मना लिया, वेस्टफैलन को, लेकिन कार्ल मार्क्स के पापा और उनके रिश्तेदार है ना, वो इस रिश्ते से नामंजूर थे। उन्हें वो खुश नहीं थे, क्योंकि कार्ल मार्क्स से जैनी ना 4 साल बड़ी थी, लगभग 4 साल बड़ी थी एज के अंदर, तो वो उनके मम्मी पापा खुश नहीं थे। लेकिन फिर भी कार्ल मार्क्स ने मेरे पापा को कैसे भी मना लिया, और फिर कार्ल मार्क्स के पापा ने बोला उसको कि अभी तू सारा ध्यान पढ़ाई पे लगा कार्ल मार्क्स, और अपनी पढ़ाई पूरी होने तक जैनी से कोई मेलजोल ना रखेगा। अब क्या हुआ, जब ये ग्रेजुएशन कर रहे थे बॉन विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पर इनकी पढ़ाई क्लियर हो गई, कानून और अर्थशास्त्र का विषय था यहाँ पर, तो इन्होंने ग्रेजुएशन कर ली। तो अभी आगे की पढ़ाई के लिए जैना विश्वविद्यालय में जाते हैं बर्लिन के अंदर पीएचडी करने के लिए, और यहाँ पर उनका सब्जेक्ट रहता है दर्शन और इतिहास। यहाँ से वो डॉक्टरेट करते हैं, साथ ही साथ साहित्य और कला का अध्ययन भी करते हैं। मैंने बोला था कि भाई ये चूकते नहीं, बहुत अच्छे पढ़ाकू थे ना, तो भी इन्होंने यहाँ पर साहित्य कला का भी अध्ययन करने लगा, बीच बीच में समय निकालकर अंग्रेजी और इटालियन भाषा सीखने का भी काम जारी रखा। भैया हमेशा इतने पढ़ने के वो थे कि मतलब जहाँ मौका मिलता वहीं पढ़ने लग जाते। अब देखो ये इटालियन भाषा सीख रहे हैं, अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं, अंग्रेजी और इतिहास का भी अध्ययन तो कर ही रहे हैं। अब इसी बीच अपने आप को कवि भी बना लेते हैं। इसी समय उन्होंने अपने आप को कवि के रूप में आजमाते हैं। प्लेटो ने कहा ना कि प्रेम के इस वजह से सभी कवि बन जाते हैं। अभी क्या है, जैनी से प्यार करते थे ना, अब जिसको प्यार हो जाता है वो कवि बन जाता है, ये तो नॉर्मल सी बात है आजकल। भाई तो अभी ये क्या ना, जैनी के लिए कुछ कविताएं लिखने लग गया, क्योंकि जैनी के प्रति अत्यधिक प्रेम और जैनी का जो वियोग था उनके गीतों में व्यक्त होने लगा। हम देख सकते थे उनके गीतों में कि ये जैनी से कितना प्यार करते हैं। अब लेकिन शीघ्र ने महसूस हुआ कि भाई उनका असली क्षेत्र कविता नहीं है, मेरा असली क्षेत्र, मेरा फील्ड ये कविता नहीं है, बल्कि मेरा विश्लेषणात्मक मौलिक लेखन है। मुझे कविता वगैरह में कोई इतना सहयोग नहीं देना चाहिए, इतना मेरे लिए बनी नहीं कविताएं। मेरा तो असली क्षेत्र जो विश्लेषणात्मक मौलिक लेखन है। अब क्या हुआ, 1838 में, मई 1838 में गंभीर बीमार से कार्ल मार्क्स के पिता वकील हेनरिक मार्क्स की डेथ हो जाती है। अब कार्ल मार्क्स पूरे टूट जाते हैं और अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तो अपनों की जैसे अपने आप को फिर से हिम्मत जुटाई, वो क्या ना, अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। तो फिर अब जैसे जैनी है, उनके परिवार वालों ने सब ने हिम्मत जुटाई कि कार्ल मार्क्स आपको पढ़ाई करनी है, आपको मजदूरों की गरीबों की उनके हक की लड़ाई लड़नी है। तो कार्ल मार्क्स फिर से खुद को संभाला और फिर से पढ़ाई में जुट गए। जब उनकी पीएचडी चल रही थी ना, जब उनकी पापा की डेथ हो गई थी। अब इसी दौरान क्या हुआ, कार्ल मार्क्स ना हीगल के द्वंद्वात्मक जो दर्शन था उसके संपर्क में आया, जिससे वो बहुत ही प्रभावित हुए। अब क्या हुआ, 1841 के अंदर जैना विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली, आई मीन पीएचडी कर ली उन्होंने। और यहाँ पर उनका सब्जेक्ट क्या था भाई, उनका जो शोध का विषय क्या था, डेमोक्रेटिस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद पर निबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली। ये इनका यहाँ पर टॉपिक था, डेमोक्रेटिस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद। अब मार्क्स को डॉक्टर कार्ल मार्क्स भी कहने लगा। अब मार्क्स को क्या कहने लगे, डॉक्टर कार्ल मार्क्स, क्योंकि उन्होंने पीएचडी की उपाधि ले ली। अच्छा, अब कार्ल मार्क्स की इच्छा थी भाई, अब कार्ल मार्क्स ने सोचा पीएचडी भी कर ली। अब ये सोच सकता कि मैं जिस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया था, बॉन विश्वविद्यालय से, वहाँ पर मैं प्राध्यापक बन जाऊँ, शिक्षक बन जाऊँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये नास्तिक विचारों के थे और वहाँ का पूरा स्टाफ इनके खिलाफ था, क्योंकि भगवान वगैरह को नहीं मानते थे। तो वहाँ का स्टाफ इनके खिलाफ था, तो वहाँ पर ये नहीं बन पाए। अब फिलहाल क्या, कार्ल मार्क्स बेरोजगार थे। अब देखो पीएचडी कर ली, अब कार्ल मार्क्स को भाई अब जॉब लेनी है, क्योंकि उनको जैनी से भी तो शादी करनी है ना। अभी ना 1842 में क्या किया, 1842 में कार्ल मार्क्स एक समाचार पत्र रिंचे जुतुंग इनका संपादक करने लगे, यहाँ पर लेख लिखने लगे। और भाई साहब उन्होंने शीघ्र एक ना प्रभावशाली राजनीतिक पत्रकार के रूप में ख्याति, फेमस हो गया भाई साहब पत्रकार के रूप में। लेकिन आपको पता है कार्ल मार्क्स के विचार कैसे थे, दबंग किस्म का आदमी था, किसी के बाप से नहीं डरता था। तो भाई उनके उन्हें जो भी अन्याय होती थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। अब मार्क्स के जो क्रांतिकारी विचार थे, वहाँ की सरकार ने इनका विरोध किया कार्ल मार्क्स का, कि भाई क्या क्या आप ये कर क्या रहे हो, हाँ लोगों को भड़का रहे हो क्या हमारे सरकार के खिलाफ। तो उन्होंने, वहाँ की सरकार ने कार्ल मार्क्स को वहाँ पर टिकने नहीं देके, आप ये छोड़ दीजिए प्लीज़, यहाँ से जाइए, और देश निकाला दे दिया। अब भाई कार्ल मार्क्स जब 1843 में भाई उनको वो संपादन भी बंद करना पड़ा लिखने का, रिंचे जुतुंग का। अब 1843 में बोला जैनी से शादी तो कर लूँ कम से कम। 1843 में 25 वर्ष के थे, तो उन्होंने मार्क्स ने क्या किया, जैनी से विवाह कर लिया। देख रहे हो ना, जैनी से शादी हो गई। अब वो पेरिस चले जाएंगे, अब वो पेरिस जा रहे हैं, ठीक है। अब पेरिस में वहाँ पर जाकर ये जर्मन शब्दकोश में वहाँ पर फिर से इनको काम मिल जाता है, एक शब्दकोश में काम लिखने का, लेखन लिखने का। और लेकिन फिर से आपको पता है कि इनके विचार बड़े क्रांतिकारी थे। फिर से पेरिस सरकार ने इनको, फ्रांस सरकार ने वहाँ से इनको फिर से भगा दिया कि आप यहाँ से जाओ, क्या करोगे, हमारे सरकार को, हमारी जनता को हमारे खिलाफ भड़काओगे क्या। अब कार्ल मार्क्स को पेरिस भी छोड़ना पड़ रहा है। दोनों बेचारे पेरिस छोड़कर अब जा रहे हैं, इंग्लैंड जाएंगे। भी कार्ल मार्क्स जीवन की अनेक विपत्तियां सहन करता हूँ इंग्लैंड पहुंचा और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वहीं रहेगा। अब ये इतनी सोच लिया कि अब इंग्लैंड जाना है, इंग्लैंड ही रहेंगे, सब कुछ इंग्लैंड करना है।
ठीक है। अब कार्ल मार्क्स इंग्लैंड गए तो वहाँ पर उनके एक परिचय हुआ एक उद्योगपति फ्रेडरिक एंगल्स है, और ये जो फ्रेंडशिप है ना, ये परिचय ना धीरे बाद में फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो जाता है, और इतनी फेमस 19वीं सदी की सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध मित्रता बन इतनी फेमस फ्रेंडशिप थी भैया इन दोनों की, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स की, 19वीं सदी की बहुत फेमस है। अब लंदन ही कार्ल मार्क्स का क्या बन गया, स्थिर निवास और कर्मभूमि बन गई। देखो अब यहाँ पर भी इनको एक काम मिल जाता है, कार्ल मार्क्स को न्यूयॉर्क ट्रिब्यून्स में लेख लिखने का काम मिल जाता है। ये काम कौन दिलाता है, फ्रेडरिक एंगल्स, इनका दोस्त दिलाता है। अब तो कार्ल मार्क्स अपने विचारों को और भी ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि अब तो जैनी भी साथ में है, इनका दोस्त भी है एक तो। अब लंदन में क्या, कार्ल मार्क्स ने आर्थिक तंगी, अब देखिए यहाँ पर क्या जैनी भी आ गई, अब इनका काम तो मिल गया था लेकिन वहाँ से इतनी आमदनी नहीं होती, तो कार्ल मार्क्स थोड़ी बेरोजगारी थे मानो, लेकिन आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब थी। अब क्या हुआ, जो फ्रेडरिक एंगल्स इनका दोस्त है, उन्होंने फिर से उनको एक न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में लेख लिखने का कार्य दिलाता है कि भाई कार्ल मार्क्स की थोड़ी कोई मदद हो जाए, तो कम से कम भाई कपल है तो अब खर्चा भी ज़्यादा होगा। फिर से उनको एक और जॉब मिल जाती है न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून में, लेकिन फिर भी इतनी कोई आमदनी नहीं होती है, और पौष्टिक आहार के अभाव में प्रतिकूल की वजह से परिवार में अक्सर किसी न किसी की तबीयत खराब रहा करती थी। बुढ़ापे, बीमारी और आर्थिक अभाव में कार्ल मार्क्स के शरीर को तोड़ दिया। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे कार्ल मार्क्स बुढ़े हो चले बेचारे। अब वहाँ पे ना पौष्टिक आहार था, ना कोई आर्थिक कोई अच्छी व्यवस्था थी, बीमारियाँ, क्योंकि इतना पैसा था नहीं। तो अब 14 मार्च 1883 में 1883 को इंग्लैंड में कार्ल मार्क्स का निधन हो जाता है, और उन्हें अपनी पत्नी जैनी के कब्र के पास दफना देते थे। तो जैनी कार्ल मार्क्स से पहले ही चल जाती है इस दुनिया को छोड़कर, तो उन्हें अपनी पत्नी जैनी कब्र के पास दफना दिया जाता है। एंगल्स ने क्या कहा, कार्ल मार्क्स की मौत को सर्वहारा वर्ग का सबसे बड़ा नुकसान बताया है। ओके, अब हम कुछ बात करते हैं कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो पहली जैसे द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है, द इकोनॉमी एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसको कुछ विद्वानों ने इसको ना बाइबल और कुरान की तरफ बिल्कुल पवित्र बताया, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। इसका क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, ये भी इसकी बहुत अच्छी रचना है। वैल्यू, प्राइज एंड प्रॉफिट, दास कैपिटल, इन्होंने पहली बार तो खुद लिखी, फिर इनके डेथ के बाद में सेकंड और थर्ड इनके फ्रेंड फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखी थी। द सिविल वार, द ग्रोथा प्रोग्राम, एंगल्स के साथ मिलकर द होली फैमिली भी लिखी थी 1875 को। जर्मन आइडियोलॉजी, इसके अलावा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो पुस्तक लिखी है भाई साहब, इसको द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कुरान की बाइबल की भांति पवित्र बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, और मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगला वीडियो हमारा रहेगा कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद क्यों कहते हैं, और फिर इनके बाद मैं इनके कुछ प्रमुख सिद्धांत, जिन्हें 4 सिद्धांत डालूंगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।